आज हम आपको एक ऐसे महान वीर क्षत्रिय योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अकबर को हराकर भागने पर मजबूर कर दिया था और कब्जे में ले लिए थे अकबर के 52 हाथी और 3530 घोड़े। ये एक ऐसे वीर स्वाभिमानी और बलिदानी कौम से थे जिनकी वीरता के दुश्मन भी कायल थे, जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्यों की प्रजा को छू तक नहीं पाते थे। अपने रक्त से मातृभूमि को लाल करने वाले क्षत्रिय योद्धा जिनके सिर कटने पर भी लड़ लड़कर जुंजार हो गए थे। बात 1576 ईस्वी की है। 1576 में मेवाड़ गोंडवाना के साथ साथ गुजरात भी युद्ध में मुगलों से लोहा ले रहा था। गुजरात में स्वयं बादशाह अकबर और उसके सेनापति कमान संभाले हुए थे। इसी बीच अकबर ने जूनागढ़ रियासत पर 1576 ईस्वी में आक्रमण करना चाहा। वहाँ के नवाब ने पड़ोसी राज्य नवागढ़, जो कि महाराजा जाम सिंह द्वारा बनाए गए जामनगर के पास थी। उस वक्त नवागढ़ के राजपूत राजा जाम सत्ताजी से जूनागढ़ रियासत ने मदद मांगी। क्षत्रिय धर्म के अनुरूप महाराजा ने पड़ोसी राज्य जूनागढ़ की सहायता के लिए अपने 30,000 क्षत्रिय योद्धाओं को भेजा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नवागढ़ के सेनापति वीर योद्धा बाण सिंह जी जाडेजा। सभी राजपूत योद्धा देवी दर्शन और तलवार शास्त्र पूजा कर जूनागढ़ की ओर सहायता के लिए निकले, पर माँ भवानी को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। जूनागढ़ के नवाब ने अकबर की सब जातीय विशाल सेना के सामने लड़ने से अचानक साफ इनकार कर दिया और आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए। और दूसरी तरफ नवागढ़ के सेनापति वीर बाणजी दाल जाडेजा को वापस अपने राज्य लौटने को कहा। बाणजी और उनके वीर राजपूत योद्धा अत्यंत क्रोधित हो गए और बाणजी जाडेजा ने सीधे सीधे जूनागढ़ नवाब को राजपूती तेवर में कहा, क्षत्रिय युद्ध के लिए जब निकलता है या तो वो जीत कर लौटेगा या फिर रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होकर। वहाँ सभी वीर जानते थे कि जूनागढ़ के बाद नवागढ़ पर आक्रमण होगा। आखिर सभी वीरों ने फैसला किया कि वे बिना युद्ध किए नहीं लौटेंगे। अकबर की सेना लाखों में थी और क्षत्रियों की सेना केवल हजारों में। उन्होंने मजेबाड़ी गांव के मैदान में अपना डेरा जमा रखा था। अंत बाणजी जाडेजा ने मुगलों के तरीके से ही कूटनीति का उपयोग करते हुए आधी रात को युद्ध लड़ने का फैसला किया और इसके बाद सभी योद्धा आपस में गले मिले, फिर अपने इष्ट का समर्पण कर युद्ध स्थल की ओर निकल पड़े। आधी रात और युद्ध शुरू हुआ। मुगलों का नेतृत्व मिर्जा खान कर रहा था। उस समय हजारों मुगलों को बाणजी जाडेजा और उनके क्षत्रिय योद्धाओं ने काट कर फेंक दिया और मिर्जा खान भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सुबह तक युद्ध चलता रहा और मुगल सेना अपना सामान युद्ध के मैदान में ही छोड़कर भाग खड़ी हुई। बादशाह अकबर, जो कि सेना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, वो भी उस समय सुबह अपने विश्वसनीय लोगों के साथ काठियावाड़ छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उनके साथ युद्ध में मुगल सेनापति मिर्जा खान भी था। इस युद्ध में मुगलों को क्षत्रिय योद्धाओं ने
दौड़ा दौड़ा कर भगाया। नवागढ़ की सेना ने मुगलों का 20 कोस तक पीछा भी किया। जो हाथ आए वो काटे गए। अंत बांजी जडेजा ने मजेबाड़ी में अकबर के शिविर से 52 हाथी और 3530 घोड़ों और पालकियों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद राजपूती फौज सीधे जूनागढ़ गई। वहाँ नवाब को कार्यकर्ता का जवाब देने के लिए जूनागढ़ के किले भी क्षत्रियों ने उखाड़ फेंके और जूनागढ़ के दरवाजे भी क्षत्रियों ने उखाड़ लाए। ये दरवाजे आज जामनगर में खंबालिया दरवाजे के नाम से भी जाने जाते हैं, जो आज वहाँ ही लगे हुए हैं। बाद में जूनागढ़ के नवाब को शर्मिंदगी और पछतावा हुआ और उसने नवागढ़ महाराजा साता जी से क्षमा मांगी और दंड स्वरूप जूनागढ़ रियासत के चूरू बार सहित 24 गांव और परगना आदि नवागढ़ की राजपूत रियासत को दे दिए। कुछ समय बाद बदला लेने की मंशा से अकबर फिर आया और इस बार उसे दोबारा तामचान की लड़ाई में फिर हार का मुंह देखना पड़ा और उसके बाद फिर कभी भी अकबर गुजरात की राजपूत रियासतों की तरफ आंख तक नहीं उठा पाया।